दोस्तों, सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद जंग कसो भी ख़त्म हुई। शहज़ादा बायज़ीद जब इस जंग से वापस आए तो तमाम सरदारों ने इनका इस्तकबाल सल्तनत उस्मानिया के नए सुल्तान के तौर पर किया। लेकिन सुल्तान बनते ही सुल्तान बायज़ीद ने पहला काम ये किया कि अपने छोटे भाई शहज़ादे याकूब को, जिसने इस जंग में बहादुरी और होशियारी दिखाते हुए इस जंग को फतह करने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया था, उसका जंग के बाद ही कत्ल करा दिया। ये उस्मानियों के इतिहास में पहला कत्ल था जो सुल्तान बनने के लिए हुआ। जंग कसो के बाद सर्बिया ने सुल्तान बायज़ीद से सुलह कर ली। सुलह में एक रकम तय की गई। 5000 सिपाहियों का एक काफिला सुल्तान की तरफ भेजा गया और इसके अलावा सर्बिया के शहज़ादी डेस्पिना का सुल्तान बायज़ीद से उसका निकाह कराया गया। मशरिक़ में अनातोलिया की ज़्यादातर रियासतें सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुकी थी। बाकी ईमानदार रियासतों को सुल्तान बायज़ीद ने फतह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया और बाद में इसका नतीजा ये हुआ कि उस्मानी तुर्क बहरे एजियन के साहिल तक पहुंच गए। यहीं से उस्मानियों की नेवल फ़ौज की स्थापना हुई। इस दौरान कुसुमतुनिया के शहंशाह की अचानक वफ़ात हो गई और उसका बेटा मैनूर सुल्तान से इजाज़त लिए बगैर शहंशाह बन गया। सुल्तान बायज़ीद को ये बात काफ़ी गलत लगी और उसने कुसुमतुनिया का मुहासरा किया। लेकिन 7 महीने के बाद इस शर्त पर यह तय किया गया कि साल की बड़ी रकम देना होगी और साथ ही साथ कुसुमतुनिया शहर के बीचों बीच एक मस्जिद भी तामीर करवाई जाएगी। इसके अलावा मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को कुसुमतुनिया में बसाया जाएगा और उसी वक्त से शहर का नाम इस्तांबुल रखा गया था। इसके बाद सुल्तान बलाचिया की तरफ रवाना हो गए। बलाचिया ने भी सुल्तान की रकम देने की शर्त को कबूल कर लिया। सन 1393 ईस्वी में सुल्तान बायज़ीद ने अपने सबसे बड़े बेटे सुलेमान पाशा को बल्गारिया की तरफ रवाना किया और इससे पहले बल्गारिया का काफ़ी हिस्सा उस्मानियों ने फतह कर लिया था। सुलेमान पाशा ने बल्गारिया के दारुल हुकूमत तरनोवा को फतह करके पूरे बल्गारिया को अपनी उस्मानी हुकूमत में शामिल कर लिया। इन तमाम फतूहातों के बाद मिस्र के अब्बासी खलीफा ने बायज़ीद को सुल्तान का लक़ब दिया और अब कुछ दिन सुल्तान बायज़ीद ने आराम करने का सोचा और ऐशो आराम में मशगूल हो गए। शहज़ादी डेस्पिना के साथ शराब पीना भी शुरू कर दिया, जिसे अब तक किसी उस्मानी सुल्तान ने हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन इसके बाद सुल्तान बायज़ीद को यह पता चला कि यूरोप में एक बहुत बड़ा सलेबी लश्कर तश्कील पा रहा है और इसकी तादाद इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि यह सल्तनत उस्मानिया को हरा देगा। यूरोप की सल्तनतों ने इतना बड़ा लश्कर कभी नहीं देखा था। इसी तरह इनके इरादे भी बहुत ज़्यादा बुलंद थे। इनका मानना था कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायज़ीद भूलकर भी इस लश्कर को टक्कर नहीं दे पाएंगे और इसके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। हम उस्मानिया को ख़त्म करते हुए मुल्क शाम को फतह करेंगे और फिर यरूशलेम शहर यानी बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। लेकिन हंगरी के बादशाह सजेसमेंट को उस्मानियों की ताकत का बखूबी अंदाज़ा था। वो इन्हें समझा था, लेकिन ये अपने गुरूर में किसी की नहीं सुनते थे। नाइकोपोलिस शहर के मकाम पर इन्हें खबर मिली कि सुल्तान बायज़ीद अपने लश्कर के साथ पहुंच चुका है। कुछ यूरोपीय सरदारों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि सुल्तान बायज़ीद इतनी जल्दी अपनी फ़ौज के साथ यहां तक कैसे पहुंच गया। इस फ़ौज ने पूरी ताकत के साथ उस्मानी फ़ौज पर हमला कर दिया और उस्मानियों की आगे की सेना को एक झटके में ख़त्म कर दिया। लेकिन यह सिर्फ बाकायदा फ़ौज थी। सजेसमेंट और उसके साथियों ने जमकर मुकाबला किया, मगर इस सलेबी इत्तेहाद को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। हज़ारों लोग मारे गए और हज़ारों कैद कर लिए गए। इस जंग ने दुनिया भर में सुल्तान बायज़ीद को मशहूर कर दिया था। सुल्तान बायज़ीद ने फैसला कर लिया था कि वह तमाम यूरोप पर इस्लामी झंडा लहराकर छोड़ेंगे। लेकिन इन्हीं दोनों मशरिक़ में एक नई ताकत तेज़ी से फैल रही थी, जिसका नाम था अमीर तैमूर। इसने अपनी बहादुरी से पूरी दुनिया को दहला रखा था। जब यह दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे चुका तो उसके बाद अमीर तैमूर की नज़र सल्तनत उस्मानिया के ऊपर पड़ी। दूसरी तरफ सुल्तान बायज़ीद, जो कि अपनी फतूहातों की वजह से एक घमंड का शिकार हो चुके थे, तैमूर को ज़रा सा भी ताकतवर नहीं मानते थे। इसके अलावा कुछ रियासतों के अमीर, जिनको तैमूर शिकस्त दे चुका था, रहने के लिए सुल्तान बायज़ीद के पास पहुँचे। इसके बाद दोनों हुक्मरानों के दरमियान जंग शुरू होने वाली थी कि उससे पहले तैमूर की फ़ौज ने उस्मानी शहर सिवास पर हमला कर दिया। सुल्तान बायज़ीद का बेटा अर्तुगरुल इस शहर की हिफाजत पर मौजूद था। अमीर तैमूर ने इस किले की बुनियादें खोदकर इसे ज़मीन से उखाड़ दिया और अंदर मौजूद 4000 लोगों को एक गड्ढा खोदकर जिंदा दफन करवा दिया। सुल्तान बायज़ीद को जब अपने बेटे और बाकी लोगों की ऐसी ख़तरनाक मौत की खबर मिली
तो वो मुहासरा छोड़कर तुरंत तैमूर से मुकाबला करने के लिए सिवास पहुँचे। अमीर तैमूर यही चाहते थे कि सुल्तान बायजीद इस खबर को सुनकर जल्दी में रवाना हो। सुल्तान बायजीद को यहाँ पहुँचने के बाद यह मालूम हुआ कि अमीर तैमूर अपने लश्कर के साथ अंगोरा यानी मौजूदा अनकरा को फतह करने के लिए निकल चुका है। तैमूर का लश्कर रास्ते में मौजूद तमाम फसलों और बाज़ारों से अनाज जमा करते हुए अनकरा पहुँचा और यहाँ पहुँचते ही मैदान जंग की सबसे अच्छी जगह पर अपना कब्जा कर लिया। शहर का मुहासरा करके पानी की सप्लाई रोक दी गई। दूसरी तरफ सुल्तान बायजीद भी तैमूर का पीछा करते हुए अनकरा के रास्ते पर ही थे, लेकिन रास्ते में अनाज की कमी पेश आई क्योंकि तैमूर की फ़ौज सारा अनाज पहले ही ले जा चुकी थी। जब सुल्तान बायजीद अनकरा पहुँचे तो फ़ौज इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी और अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी। दूसरी बात यह कि दरिया के पानी पर भी तैमूर की फ़ौज का कब्जा था। अमीर तैमूर अब तक अपनी हर चाल में कामयाब रहा था, लेकिन सुल्तान बायजीद का अपनी फतह हुई कामयाबियों की वजह से हौसला बुलंद था कि वो तैमूर या तैमूर की फ़ौज को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। गर्मी की वजह से पानी की इतनी ज़्यादा कमी हुई कि सुल्तान के 5000 से ज़्यादा सिपाहियों ने प्यास की वजह से दम तोड़ दिया। इसके बाद सुल्तान बायजीद ने हुक्म दिया और सन 1402 में जंग शुरू हुई। इस जंग में सुल्तान के 4 बेटे भी शामिल थे और सर्बिया का बादशाह सुल्तान बायजीद का साला भी। अमीर तैमूर ने किसी न किसी वजह से सुल्तान बायजीद की फ़ौज के कुछ सिपाहियों को अपनी तरफ कर लिया। अमीर तैमूर अपनी जंगी काबिलियत की बिना पर आधी जंग ऐलान जंग से पहले ही जीत चुके थे। बाकी कसर इनके जंगजू सिपाहियों ने पूरी कर ली थी। यहाँ तक कि सुल्तान बायजीद और 10,000 सिपाही बाकी रह गए। इन सिपाहियों ने बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की कि खुद अमीर तैमूर, जिसकी पूरी उम्र जंगों में गुजरी थी, हैरान होकर रह गए। लिहाजा जंग जीतने के बाद सुल्तान बायजीद को गिरफ्तार करके अमीर तैमूर की खिदमत में पेश किया गया और फिर सुल्तान बायजीद को कैदी बना दिया। अमीर तैमूर को यह शक था कि सुल्तान बायजीद फरार ना हो जाएं, इसीलिए इनकी सख्त निगरानी की गई। अमीर तैमूर जहाँ भी जाते थे सुल्तान बायजीद को साथ ले जाते थे, इसीलिए एक पिंजरे की पालकी बनवाई गई थी। एक इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान को ये सुलूक अंदर ही अंदर सताता जा रहा था और महज 8 महीनों के दौरान सुल्तान बायजीद की इसी पिंजरे के अंदर वफ़ात हो गई। अमीर तैमूर ने आपके जिस्म को बरूसा रवाना कर दिया। आपकी तदफीन साबिक सलातीन उस्मानी के पहलू में की गई। अमीर तैमूर की इस इतिहास की गलती की वजह से आज यूरोप, जो कि मुसलमानों के हाथों फतह होने जा रहा था, वो नहीं हो पाया। अगर दोनों हुक्मरान मिलकर यूरोप को फतह करते और ये जंग ना होती तो शायद आज इस दुनिया का नज़ारा कुछ और होता। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।